Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the diesel cycles and its working principle. डीजल साइकिल्स क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होता है वो अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे. नाउ स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें. सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डीजल साइकिल्स होती क्या है. द डीजल साइकिल इज़ आइडियल साइकिल्स फॉर अ CI रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स. CI मीन्स जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स होता है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है. CI इंजन्स द एयर इज़ कंप्रेस्ड टू द टेम्परेचर डेट इज़ अबव द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर. मीन्स अपन क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं उतना जब तक कंप्रेस करते हैं जब तक उसका टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से अबव नहीं चला जाए. एंड द कंबसन स्टार्ट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्यूल. मीन्स उसके बाद कंबसन जब स्टार्ट होता है जब अपन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर से और ये कंबसन स्टार्ट हो जाता है. द डीजल इंजन्स कैन ऑपरेट एट मच हायर कंप्रेशन रेशियो बिटवीन 12 to 24. मीन्स इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 12 से 24 के बीच में होता है. डीजल साइकिल्स के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, ये 4 प्रोसेस हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा. सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशंस. इसमें आपका हीट सप्लाइड 0 होता है. द पिस्टन कंप्रेस एयर एडियाबेटिकली, नो हीट एक्सचेंज मीन्स हीट ट्रांसफर 0. प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं. सेकेंड आता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशंस. इसमें आपका जो हीट एडिशंस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे अपन हीट सप्लाइड करते हैं. द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द हॉट कंप्रेस एयर. जो अपन ने एयर को कंप्रेस किए वहाँ पे अपन इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं. उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. नाउ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. इसमें आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ड्रॉप होते हैं. इसमें जो हाई प्रेशर गैसेज होती है वो एक्सपेंड हो जाती है एडियाबेटिकली और पिस्टन नीचे की ओर मूवमेंट करता है. इसमें भी आपका हीट ट्रांसफर 0 होता है क्योंकि एडियाबेटिकली प्रोसेस होता है. उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शंस. इसमें जो आपका हीट रिजेक्शंस होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होता है. अब इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. इन दोनों प्रोसेस में हीट सप्लाइड 0 होती है और यहाँ पे जो हीट सप्लाइड होती है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड होती है और हीट जो रिजेक्शंस होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शंस होती है. अब अपन इसका वर्किंग देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है. जैसे ये आपके सामने एक डीजल इंजन है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ. फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपका फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है. नाउ स्टार्ट द फ्यूल इंजेक्ट. फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद पिस्टन नीचे की ओर आता है, फिर वापस कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन होने के बाद इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होता है एंड देन एक्सपेंशन होता है और लास्ट प्रोसेस में फ्यूल आउटलेट हो जाता है. मीन्स यहाँ से फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है. उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस हो जाता है. यहाँ पे अपन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशंस करते हैं. ये प्रोसेस आपका कांस्टेंट एक्सपेंशन प्रोसेस होता है. यहाँ पे ना हीट सप्लाइड होती है ना हीट रिजेक्टेड होती है. हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट रिजेक्टेड होती है तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे. ये 4 प्रोसेस होते हैं. इनका PV और TS डायग्राम समझते हैं. सबसे पहले 1 से लेकर 2 तक आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होता है. प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. सेकेंड जो तुम्हारा होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड. यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड हो रही है, ये प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. यहाँ पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है. लास्ट में आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्टेड. तो यहाँ से आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्टेड कैसे हो रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है और यहाँ से हीट रिजेक्टेड होता है. तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे तो आपका हीट एडिशंस होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट रिजेक्टेड होता है. तो आपको ये PV और TS डायग्राम जब एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये बनाने हैं दोनों PV और TS डायग्राम. अब अपन इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. अब जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड करेंगे तो अपन फार्मूला पढ़ते हैं Q बराबर mCp डेल्टा T. अब यहाँ पे मैंने m जो है तुम्हारा मास वो 1 किलो ऑफ एयर मान लिया है, तो m की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए यहाँ से m की वैल्यू अपन हटा लेते हैं, 1 लिख लेते हैं. उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड करें तो यहाँ पे Cp आ जाता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. और डेल्टा T आपका क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, क्योंकि T3 ज़्यादा है आपका. यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो ये T3 आता है और यहाँ से ही आपका T2 आता है.
तो T2 और T3, तो T3 ज़्यादा है T2 से, तो T2 माइनस T3 हो जाता है। उसके बाद हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ से आपका हीट रिजेक्टेड होता है, तो यहाँ पे आपका T4 ज़्यादा है और T1 कम है, तो CV कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा T4 माइनस T1। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, अपन पढ़ते हैं Q बराबर mCp डेल्टा टी। क्या पढ़ते हैं, Q बराबर mCp डेल्टा टी। m को मैंने मान लिया 1 kg, Cp अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड हो रहा है, और अगर Cv होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाइड, और टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अब इसकी, ये तो हो जाता है अपना हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड। अब अपन बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड कितनी हो रही है, यहाँ से हीट सप्लाइड हो रही है, हीट रिजेक्टेड कहाँ से हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्टेड हो रही है। तो ये दोनों फार्मूले अपन ने यहाँ पे पुटअप कर दिए, तो ये आपका वर्क डन आ जाता है। वर्क डन के बाद अपन एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब हीट सप्लाइड कहाँ से हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर से आपकी हीट सप्लाइड हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर से हीट सप्लाइड अपन ने क्या लिख दिया, Cp डेल्टा टी। समझ में आ गया। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे इस पार्ट्स को अपन ने कट कर लिया, तो यहाँ पे 1 रह गया, माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन Cp T3 माइनस T2। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, गामा। गामा क्या होता है, Cp अपॉन CV। गामा क्या होता है, Cp अपॉन CV। तो यहाँ पे अगर CV को मैं यहाँ Cp के नीचे लेके आ जाता हूँ, तो ये अपन की वैल्यू हो जाती है गामा की। तो यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया गामा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से T4 और T1 ये एलिमिनेट करना है, या T2 या T3 ये एलिमिनेट करना है। तो आपको एक चीज़ एलिमिनेट करनी है, तो अपन क्या करते हैं, T3 और T2 में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो T3 और T2 में रिलेशनशिप निकालने के लिए अपन के पास कंप्रेशन रेशियो R V1 अपॉन V2 हो जाता है। कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाता है आपका, यहाँ से ये आपका कंप्रेस कर रहा है V2 और V1, ये आपका कंप्रेस हो जाता है, तो ये कंप्रेशन रेशियो हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कट ऑफ रेशियो, जहाँ पे हीट सप्लाइड होती है, ये आपका कट ऑफ रेशियो है। ये यहाँ पे V3 और V2, ये यहाँ पे आपका आ जाता है V3 और V2, ये आपका कट ऑफ रेशियो हो जाता है। अब अपन बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये एक रिलेशनशिप होता है, T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। ये एक रिलेशनशिप होता है, ये आपको याद रखना है। V1 अपॉन V2 क्या अपने पास कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पे मैंने R की वैल्यू पुटअप कर दी और गामा -1। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, T2। अपन को करना क्या है, यहाँ पे T2 और T3 एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन से। तो मेरे पास T2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को चाहिए T3 की वैल्यू। T3 की वैल्यू के लिए मेरे पास होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पे T3 अपॉन T2 बराबर V3 अपॉन V2 हो जाएगा, और V3 अपॉन V2 क्या अपने पास कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो के लिए मेरे पास गामा ये रो की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास T3 मिल जाता है। अब T3 किसके फॉर्म में मिलता है, T2 के फॉर्म में। तो T2 से मैं यहाँ पे वैल्यू किसकी रख दूंगा, T1 की। तो यहाँ पे मेरे पास T3 की वैल्यू आ जाती है। अब मेरे को चाहिए क्या, यहाँ से T3, बट मेरे को यहाँ पे T4 नहीं मिला है। अभी तक दोनों रिलेशन में मेरे पास T1 ही आ रहा है, मेरे को चाहिए T4। तो T4 से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस से मेरे पास T3 अपॉन T4 बराबर V4 अपॉन V3 गामा -1। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, T3 की वैल्यू यहाँ से पुटअप करके यहाँ पुटअप कर दूँगा। समझ में आ गया। T3 की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा और ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँगा, और मेरे पास T4 की वैल्यू आ जाएगी। और V4 अपॉन V3 अपने पास ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो ये अपन का क्या हो जाता है, R रो और गामा -1, और V4 अपॉन V3 को अपन इस इम्पेरिकल रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। V4 अपॉन V3 इक्वल टू V1 अपॉन V3, और V1 अपॉन V2 मल्टीप्लाई बाई V2 अपॉन V3। अब V2 से V2 चला जाएगा तो वापस अपने पास V1 अपॉन V3 आ जाएगा। तो ये रिलेशंस कहाँ से आया, V1 अपॉन V2 तो आपका R हो जाता है कंप्रेशन रेशियो, और V2 अपॉन V3 क्या हो जाता है आपका कट ऑफ रेशियो। तो ये अपने पास आ जाता है T4 एक रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप आता है आपका, ये T4 की वैल्यू आ जाती है। अब T4 की वैल्यू आ जाती है T1 के फॉर्म में। अब ये सारी जो वैल्यूज़ है आपको, ये जो इक्वेशन नंबर अपन ने वहाँ पे कैलकुलेट किए थे, अपने पास ये पुटअप करनी है। जब पुटअप करोगे तो अपने पास T4 की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पे T4 की वैल्यू पुटअप कर दी, T3 की वैल्यू पुटअप कर दो, T1 के फॉर्म में T3 की वैल्यू पुटअप कर दी, T2 की वैल्यू
T2 की वैल्यू भी पुटअप कर दी और T1। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सब में से T1 कॉमन ले लेंगे। जब T1 कॉमन ले लेंगे तो पीछे अपने पास ये टर्म्स आ जाएगी, रो की पावर गामा -1, फिर अपने पास गामा आर गामा -1 रो -1। आर क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो, रो क्या है आपका कट ऑफ रेशियो, और गामा क्या है आपका CP/CV। उसके बाद ये अपन की डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आ जाती है। इट इज़ मे ऑब्जर्व द इक्वेशंस फॉर द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटो साइकिल्स। ये आपकी होती है, ये जो इसमें होता है रो की वैल्यू 1 होती है अगर ग्रेटर देन 1, hence the given the compression ratio the auto cycle is more efficient, means जो ऑटो साइकिल होता है वो मोर एफिशिएंट होता है, मीन्स जो कंप्रेशन रेशियो होता है द ऑटो साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट। तो ये था आपका डीजल साइकिल का वर्किंग प्रिंसिपल और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।